फैसल हिल की थोड़ा सा साइड पे आता हूँ। आपने देखा जब हमने फैसल हिल बनाया शुरू किया, लोगों ने कहा कि आपने कहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, यहाँ तो प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता, यहाँ तो प्रोजेक्ट आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं कहता हूँ जो लोग जिन वजह से कहते थे बन नहीं सकते, आज मैं कहता हूँ इस टेक्सला माह हरिपुर इस 20 किलोमीटर के रेडियल में सबसे बड़ा अगर कोई गिफ्ट है जो अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह के करम और उसके नबी के सदके जो सारा कुछ हुआ, आज ये जो मरकला हिल है 8000 कनाल की, ये ब्लेसिंग साबित होगी इस इलाके के लिए। यही मरकला आज से पहले इस इलाके के लिए सबसे बड़ा कह लें कि एक पोल्यूशन का, एक बीमारियों का और एक लोगों की प्रॉपर्टी का तबाह करने का एक मंबा था। अल्लाह ने उसी मरकला को अपने हबीब के सदका आज इस इलाके की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बना दिया। यही मरकला की वजह से इस इलाके में जितनी तरक्की आएगी, इसका माहौल जो साफ होगा, इस इलाके में जो रेत थी उससे 10 से 15% बढ़ेगी। इसका ऑक्सीजन का लेवल आपको कोरोना के दिनों में पता चलेगा कि ऑक्सीजन क्या चीज होती है, वो बढ़ेगा। मैं आज इस फोरम की रिसासत से ऐलान करता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला फैसल हिल और इस टेक्सला पहाड़ी के ऊपर अपने पास से, ये गवर्नमेंट का काम है, 10 लाख दरख्त हम फैसल हिल और इस मरकला के ऊपर लगाएंगे। और ये इस पूरे इलाके के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट होगा। जब उनके बच्चे इन चीजों को देखेंगे, जब इधर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, जब इधर बारिशें ज्यादा होगी, जब इधर लश ग्रीन पहाड़, आपको पता है जब अल्लाह ने इस प्लेनेट को बनाया, कायनात इस जमीन को बनाया, तो ये अल्लाह ने कुरान पाक में कहा ये जमीन है, मैंने इसको रोकने के लिए इसमें पहाड़ों के कील ठोक दिए। तो ये जो पहाड़ है, जब ये प्लेनेट बना जो उस वक्त के पैदा, अगर हम इन पहाड़ों को काट देते तो ये जो ये बहुत बड़ी चीज है, इससे हम महरूम हो जाते हैं। आपको पता है जब क़यामत भी आएगी तो अल्लाह इन्हीं पहाड़ों को हिलाएगा। इसी के बारे में कुरान पाक में है कि मैं इसको रूई के गाले बना दूंगा और ये जमीन का जो एक बैलेंस है वो टूट जाएगा और उसी की एक ज़ल्ज़ले से ये जो जमीन कायनात है ये तबाह हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो आज माशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना करम करे, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये रहती दुनिया तक जो है कायम रहेगी, ये सरसब्ज़ होगी। इसके ऊपर का गवर्नमेंट का काम है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट इसके ऊपर, टूरिज्म इसके ऊपर बनाए, टूरिस्ट स्पॉट इसको बनाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका हम इंटरचेंज बनाएंगे और कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, हर दुनिया की तरफ इंशाअल्लाह ताला आया करेगी। ये इस इलाके का, ये दामने को भी यही बनेगा, मनाल भी यही बनेगा, ऐसा एक टूरिस्ट एरिया बनेगा कि लोग कागान नारान को भूल जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस एरिया में लाखों का रोजगार भी पैदा होगा और लोगों को खूबसूरत एक एनवायरनमेंट। दूसरी बात जो टेक्सले के या इस इर्द गिर्द के लिए हमारी तरफ से इसको आप गिफ्ट समझे या हमारी एक अदना काफत शब्द जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया, मुझे टेक्सला एक पुरानी तहजीब है, 4500 साल पुरानी ये गंदारा तहजीब है। ऐसी खूबसूरत तहजीब, आप मेरे सब इधर दोस्त भाई बैठे हुए हैं, जिम्मेदार भी बैठे हैं, मैं उनके गलियों में जाता हूँ, 5-5 फुट की गलियां, गाड़ियां आधा 1-1 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ती है, पैदल जाना पड़ता है। इतने माशाल्लाह रईस लोग, इतने नवाब लोग, इतने पैसे वाले लोग, लेकिन उनकी गलियों में गाड़ियां नहीं जा सकती। इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब जो हुआ करती थी, गंदारा तहजीब अपने वक्त की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीब, लेकिन आज उसका क्या हाल कि वहां गुजरने की जगह ना हो। हमने उस तहजीब के मरकज में, सेंटर में, मरकला के फुट में एक ऐसी सोसाइटी बना दी जिसकी 3 हाईवे पैरेलल जा रही हैं, जिसमें एक हाईवे 250 फुट की है, उसके बैक में भी 100 है, उसकी दूसरी तरफ भी बैक में 100 है। सब जिम्मेदार इधर बैठे हैं। मैं 20 से लेकर 25 लाख रुपए कनाल जमीन खरीद रहा हूँ। कैसे मैं 250 फुट चौड़ी रोडें बना सकता हूँ? एक ब्लॉक देने के लिए 2000 कनाल जमीन तो मेरी रोडों में जा रही है। तो मैं इतने जो पार्क बना रहा हूँ, इतनी यूनिवर्सिटियां बना रहा हूँ, इतनी मस्जिदें बना रहा हूँ, इतने क्रिकेट ग्राउंड बना रहा हूँ, तो कैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? लेकिन मैंने एक नया टेक्सला, एक नया वाह, एक हरीपुर, एक नए शहर, ये कॉलोनी का नाम फैसल हिल नहीं है, ये एक सिटी का नाम है, एक नया शहर आबाद करने के लिए मैंने ये कुर्बानी
آنے والی نسلیں بھی یاد رکھے گی اس علاقے کی کہ یار کوئی آدمی آیا تھا جس نے مرکلا کے اوپر پودے لگائے. آپ کو پتا ہے جو پودا ہے یہ بھی جاندار ہے, یہ بھی صدقہ جاری ہے ایک پودا لگانا. تو یہ پودے ہیں, آپ کو پتا ہے انسان اللہ کی عبادت کرے نہ کرے, یہ جو پودے اور یہ جو چرند پرند ہیں یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو منظر ہوگا, یہ جو سرسبز پہاڑ ہوں گے, یہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں کریڈٹ بھی ملے گا. اور کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں ایسی چیز قبول ہو, یہی چیزیں ہماری بخشش کا سبب بن جائے. انسان اپنے مال سے تو شاید جنت میں نہ جا سکے. دوسری بات, ہم نے جب اس طرح کا ہائی ویلیو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ لے کر آئے, آپ کو پتا ہے ٹیکسلے میں چلے جائیں 20 کنال 30 کنال کی بھی کوئی خالی جگہ نہیں جہاں پہ اس ٹیکسلے کے بچے کھیل سکیں. ہم نے کیا کیا, جس دن فیصل ہل کا افتتاح کیا ڈیولپمنٹ کا, سب سے پہلے مسجد کا, اور مسجد کس کے نام پہ رکھی, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نام پہ پہلی مسجد بنائی. ساتھ سیم ڈے ہم نے اس کا کرکٹ کا گراؤنڈ کا افتتاح کیا. آج آپ دیکھیں ابھی قبضہ ہم نے 3 ماہ پہلے اناؤنس کیا ہے, اگلے بلاکوں کا 2 ماہ کے بعد اناؤنس کر رہے ہیں, لیکن کرکٹ گراؤنڈ دیکھیں بن رہا ہے. پاکستان کی بیسٹ کرکٹ کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں, اس وقت بھی میچ ہو رہا ہے, لائٹیں لگی ہوئی ہیں. 80 کنال کے اوپر ایک کرکٹ گراؤنڈ بنا کے اس علاقے کو دے دیا کہ آئیں گے آپ کے بچے اس میں دیر رات کھیلیں. اسی بزنس سے تاج سیکٹر کے سامنے ابھی دیکھیں لائٹیں جاتی ہیں. پاکستان کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک فٹ بال گراؤنڈ بنا کے دے دیا, لائٹیں لگی ہیں. اس وقت پاکستان کی بیسٹ فٹ بال کی ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں. یہ بھی اس علاقے کے لیے گفٹ ہے. 7000 پہاڑ چھوڑ کے گورنمنٹ کے احسان نہیں کیا, ہم نے اپنی اسکیم میں 4 پارک تقریباً 150 سے لے کر 200 کنال کے چھوڑے ہیں. 150 سے لے کر 200 کنال کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 پارکوں میں ہمارا 800 کنال زمین چلی گئی. ہاسپیٹل کے لیے چھوٹے ہاسپیٹل 8 کنال 20 کنال, اس کے علاوہ 100 کنال کے ہاسپیٹل, 100 کنال کی یونیورسٹی, 10-10 12-12 کنال کے اسکولوں کے پلاٹ, وہ بے تحاشا چھوڑے. کس لیے چھوڑے, یہ کالونی بنانے کے لیے نہیں چھوڑے, یہ ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے چھوڑے, اس علاقے کی ترقی کے لیے چھوڑے. ابھی پہلا کرکٹ گراؤنڈ جو ہے آپریشنل ہو چکا ہے, ساتھ ہی ہم نے دوسرے کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا جو اس سے بھی بڑا ہے, وہ بھی اسی علاقے کے لیے. اور وہ افتتاح وہ مکمل نہیں ہوگا, ہم تیسرا جو کرکٹ سٹیڈیم کی بات کرتے ہیں اس علاقے کے لیے ہم اس کا افتتاح کریں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہے. دوسرا, آپ کے فیصل ہل میں میں نے جیسے بتایا صرف ہاسپیٹل نہیں آئے گا, میڈیکل کالج, یونیورسٹی آئیں گی میڈیکل کی, اس کے پلاٹ رکھے ہیں. جبکہ آج کے دن میں بھی ہم نے علی میڈیکل ہاسپیٹل کو جگہ دے دی ہے جو اگلے ماہ اپنے میڈیکل ہاسپیٹل کا افتتاح کر دیں گے. آج کے دن میں ہم نے روٹ کو جگہ دے دی ہے, اور روٹ والوں کو ہم نے یہ کہا ہے کہ بلڈنگ بھی ہم آپ کو بنا کے دیں گے, 5 سٹار بلڈنگ بنا کے دیں گے. اس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. 2 سال کی ریکارڈ مدت میں ایسا روٹ کی برانچ آپ کو بنا کر دکھائیں گے کہ جو پورے پاکستان میں کسی آنکھوں نے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت بلڈنگ نہیں دیکھی ہوگی جو روٹ کی بلڈنگ, ایجوکیشن کی بلڈنگ اس فیصل میں. اس علاقے کی محبت, علاقہ اس وقت اٹھے گا جب اس میں اس طرح کی ترقی کی جائے. ہم نے جہاں پہ یہ آفس ہے اس کے سامنے ایک آپ جاتے بلڈنگ دیکھیں, بہت بڑا میگا سٹرکچر مانگا ہے. کہنے کو تو وہ ایک آرچ ہے, جیسے پیرس میں جو شانزالیزے سٹریٹ ہے اس میں وہ جو آرچ بنی ہے, اس سے بڑی آرچ بن گئی. کہنے کو ایک آرچ ہے, اس کے لیے ہمیں 4 ایکڑ جگہ دینی پڑی اور 40 کروڑ روپیہ ہمارا اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے. ہم چاہتے تو 40 کنال جگہ بھی نہ دیتے اور 40 کروڑ روپیہ بھی نہ لگاتے, وہ ہمارا پرافٹ تھا, ہم اپنی جیبوں میں ڈالتے. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں, یہاں ہم اسکول بنا رہے ہیں, جہاں ہم ہاسپیٹل بنا رہے ہیں, جہاں ہم مسجدیں بنا رہے ہیں, وہاں ہم کرکٹ گراؤنڈ بنا رہے ہیں, یہاں پہ ہم فٹ بال گراؤنڈ بنا رہے ہیں, یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم پارک بنا رہے ہیں, وہاں ہم جو اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں وہ بھی بنائیں گے جس کو دیکھنے کے لیے لاہور کراچی سے بھی آئیں. جب
तरह आज कल टिक टॉक का, सेल्फियों का दौर है, आप देखना इस 10 किलोमीटर के एरिया में लोग सिर्फ उसकी पिक्चरें, आपकी फैमिलियां, आपकी बीवी बच्चे, उसकी फैमिली के आप जब आएंगे उसके ऊपर वो देख के खुश होंगे। इस इलाके के लिए दुआ करेंगे, हमारे इलाके के ऊपर दुआ करेंगे। जब आपके अहले इलाका फैसल हिल की स्कीम के मेंबर जब इन पहाड़ों के ऊपर वाकई जॉगिंग ट्रैक बनेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, खाना खाएंगे, घूमे फिरेंगे, उस वक्त इंशाल्लाह ताला जो जो इस स्ट्रगल में शामिल हुआ हम सब के लिए दुआ करेंगे। तो ये होती है एक तरक्की। अब आप लोगों का काम है, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, हमने अपनी रियल एस्टेट बरादरी को एक ऑफिस की जगह दे दी। आपको पता है पाकिस्तान में हर आदमी दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है, इसलिए हम 75 साल में तरक्की नहीं कर सकते। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को हमने आपने मिलकर बनाना है। तो हमारी जो ताजर बरादरी है इसने बनाना है। तो इसके लिए हमने तो हमेशा पहल की है, अपने दोस्तों को कहा है कि आप आगे बढ़े, ये बिजनेस, ये सेंटर है, आप इसमें बैठ के बिजनेस करें। अब आप लोगों का काम है, पहले इलाका का काम है, हमारी कारोबारी ताजर बरादरी का काम है कि वो अब हमने कब्जा इसका अनाउंस कर दिया है। सी का कब्जा भी अगले माह हम इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर देंगे। आपका काम है कि अब आप मेगा स्केल के ऊपर अपने मिलों की कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन, हाई राइज की कंस्ट्रक्शन आप इधर बनाएं। जब ये हाईवे के साथ कमर्शियल बिल्डिंगें, जब अपार्टमेंट बिल्डिंगें, जब मिक्स यूज बिल्डिंगें 20 स्टोरी 30 स्टोरी उठेगी, क्या इन मरकलों के नज़ारा होंगे, क्या ये आपका एक इसका व्यू होगा इलाके का, ये दुनिया देखने के लिए आएगी। क्योंकि ये 13 लाख आबादी के साथ जुड़ी हुई स्कीम है, इसमें बेचने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हम इस स्कीम को, इसकी एप्लीकेशन देखें, इसके एक तरफ मरकला है, एक तरफ मेन जीटी रोड पाकिस्तान की N5 है और दूसरी तरफ इसके M1 है। हम इस स्कीम को इंटरचेंज के जरिए मोटरवे के साथ कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो मलिक तैमूर साहब पहले इलाका सारा बैठा है, बताएं टेक्सला वालों ने अगर M2 पे जाना है, M1 पे जाना है या सी पैक DI खान मोटरवे पे जाना है या एयरपोर्ट पे जाना है, उसके लिए और क्या रूट है। आने वाले कभी वक्त में और रूट नहीं बन सकता, यही एक रूट होगा। इससे लाखों गाड़ियां एक दिन में हाईवे से ट्रेवल करेंगी, लाखों गाड़ियां, उसका फुटफॉल आप देखेंगे। क्यों? 3 मिनट में आप टेक्सले से 3 मिनट में आप टेक्सले से M2 पे, 5 मिनट में आप 3 मिनट में M1 पे, 5 मिनट पे M2 पे, 10 मिनट में आप एयरपोर्ट पे, 4 मिनट में आप DI खान मोटरवे पे चढ़ सकेंगे। इतना ये खूबसूरत ये स्कीम है। तो अब इसकी आबादकारी आपने करनी है। और दूसरा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि एक फैमिली का, एक आदमी का जिसके पास पैसा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिद के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट ये होता है। क्योंकि आपको पता है मर्द सुबह घर से कारोबार के लिए निकलते हैं, रात आते हैं, 1 माह के बाद आते हैं, साल के बाद आते हैं। जो खतूने खाना होती है उसने घर रहना है। एक जो खूबसूरत घर है उस खातून का हक बनता है कि इसने 24 घंटे उस घर में गुजारने। सब लोगों के पास पैसा है, जीने का एक ढंग नया मिलता है। जिस तरह हमने एक नया इस इलाके में प्रोजेक्ट बनाकर आपको एक नई चीज मुतारिफ कराई, तो मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि इस इलाके में माशाल्लाह हम इतनी महंगी जमीन खरीद रहे हैं, सबके पास बेशुमार पैसा है। 13 लाख की आबादी आपके साथ है। PMO में, सिर्फ POF में 22,000 लोग काम कर रहे हैं, HIT में 12-13,000 लोग काम कर रहे हैं, PMO में काम कर रहे हैं। बेतहाशा इधर लोग बाहर से आए हैं जो इधर कारोबार की नीयत से आए और कारोबार कर रहे हैं। फिर टैक्सलाबाद की अपनी इतनी बड़ी आबादी है, तो इधर माशाल्लाह लोगों के पास बहुत पैसा है। अब लोगों का काम बनता है कि अपने बीवी बच्चों के लिए खूबसूरत घर बनाएं, अपने लिए भी घर बनाएं और घर बनाकर उसको फरोख्त करें। ये जो आपके 50-60 ऑफिस हैं, ये आपके घर फरोख्त करके देंगे। आप कमर्शियल प्लाजे बनाएं, ये आपको फरोख्त करके देंगे। आप हाई राइज बिल्डिंगें बनाएं, ये आपको फरोख्त करके देंगे। इतना ज्यादा कारोबार है। जब मैंने 25-50 का प्लॉट 14 लाख रुपए का दिया,
लोगों को मैंने कहा, आशिफ याद खान भी इस महफिल में बैठे हैं क्योंकि आपके लोकल हैं, मैंने सब कम्युनिटी को इकट्ठा किया, मैंने कहा एक दिन के प्लॉट 60 लाख को क्रॉस करेगा जब पहला मेंबर आकर इधर आबाद होगा। ये कहने लगे जी कैसे होगा, इधर तो पहाड़ है, इधर फलां प्रॉब्लम है, फलां प्रॉब्लम, कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता। आज अल्लाह का शुक्र है अभी पहली फैमिली आबाद नहीं हुई, 6 माह के बाद होगी, साल के बाद होगी। आपका प्लॉट 70 लाख को क्रॉस कर गया। आज मैं दूसरी भी अल्लाह की मेहरबानी से प्रेडिक्शन करता हूं, अगले साल इसी माह में यही प्लॉट 1,40,00,000 को क्रॉस कर गया। हिस्ट्री बदलती आप देखेंगे इस इलाके में। मैं चाहता हूं उस हिस्ट्री के सबसे ज्यादा हकदार आप हैं, जिनकी जमीनें हैं, जो अहले इलाका है, आप इसकी तरक्की में शामिल हो। जैसे मैंने कहा दुनिया में कारोबार करने के ढंग बदल गए हैं, आप भी अपने आप को खुदारा बदलिए, उन जमीनों से, उन चीजों से बाहर निकलिए। एक आदमी आजकल हमारा जो आरईसी है, एक छोटा सा कमर्शियल प्लॉट बना के बेचता है, 15-20 करोड़ रुपए अपनी जेब में डालता है, वो हिस्ट्री बदलता है। इस तरह आप अपनी हिस्ट्री बदलें। तो आपका वक्त है, हमारे नबी इस्लाम की सुन्नत भी कारोबार और तजारत, आप भी अपने नबी इस्लाम की सुन्नत को अपनाइए, कारोबार करिए, रहायशी बिल्डिंगें बनाएं, विले बनाएं, कमर्शियल बिल्डिंगें बनाएं, हाई राइज बिल्डिंगें बनाएं। हमने जो करना था, एक स्टेट ऑफ द आर्ट 5 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 स्टार एक नया शहर आपको बात कर दिया है और इनका भी इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें कोई सड़क 5 मरले, जो जिसको गरीब का प्लॉट कहते हैं कि जी 25-50 का प्लॉट गरीब का प्लॉट है, वो गरीब होगा कहीं और। हमारी स्कीम में 5 मरले वाला गरीब नहीं है। 25-50 के प्लॉट के आगे रोड कितनी है, 40 फुट, बिजली अंडरग्राउंड है, सीवर अंडरग्राउंड है, ट्रेन अंडरग्राउंड है, ऑप्टिकल फाइबर अंडरग्राउंड है, दुनिया की तमाम सर्विसेज अंडरग्राउंड है, सड़कें कारपेट है, लैंडस्केपिंग हुई है, उसको 5 स्टार क्रिकेट ग्राउंड भी उसके लिए मौजूद है, मस्जिदें भी मौजूद है, हॉस्पिटल भी मौजूद है, एजुकेशन सेंटर भी मौजूद है। कैसे वो गरीब? हमारी स्कीम में हाँ किसी गरीब ने प्लॉट जरूर लिया होगा, लेकिन जब लेकर बनाएगा वो इंशाल्लाह ताला को गरीबों की कैटेगरी से अल्लाह उसको निकाल देगा। वो एक जबरदस्त 5 स्टार कम्युनिटी की जो सर्विसेज हैं या जो साइसें होती हैं, जो अमेनिटीज होती हैं, वो हासिल करेगा। वो 5 स्टार माहौल में वो रहेगा। आप देखें, जब आपकी लिविंग, आपके बीवी, आपके बच्चे 5 स्टार माहौल में रहेंगे, फिर वो सोचेंगे भी 5 स्टार माहौल का, वो खाएंगे भी 5 स्टार माहौल का, वो पहनेंगे भी 5 स्टार माहौल का, वो बिजनेस भी 5 स्टार माहौल का करेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल करता हूँ, जो किसी ने महसूस नहीं करना। ये मेरे वालिद साहब के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे भी बुजुर्गों के साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। एक गरीब आदमी, एक किसान, उसके पास 5 अरब रुपया भी आ जाए, उसको कहें अपने बच्चों को आज लेकर सरीना या मैरियट में जाएं, जबरदस्त किस्म का इनको डिनर या लंच कराएं, साथ उनको बता दें वहाँ 3-4 हज़ार रुपया पर हेड खर्च आता है, वो कहेगा ना 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 ना, वो क्या करते हो, उधर होटल में जाकर आपने 50-60 हज़ार रुपया खर्च करके 5 बंदों को खाना खिलाना है, जाओ बकरे का बेहतरीन 5 किलो गोश्त लेकर आओ, घर पकाओ, सारे खूब खाओ, लोगों को भी खिलाओ। वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। जबकि आपके आरईसी का एक सबसे छोटा आदमी हर दूसरे दिन मुझे दावत देगा, अंकल आप 40-50 लोगों को लेकर आए, मेरे साथ मैरियट में खाना खाए, वो खुशी से 2-3 लाख रुपया जाया कर देता। क्यों करता है? वो कमाता है। उस जिम्मेदार ने उसकी सारी जिंदगी की मेहनत मजदूरी की कमाई है। जब हमारी लोगों के बच्चे खुद कमाएंगे, वो बाप तो खुश होगा, उसको क्या लगेगा कि कितने पैसे खर्च करता है। अगर वो एक माह का 5 करोड़ कमा रहा है, बीच में 50 लाख खर्च भी कर रहा है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाप को क्या खर्च पड़ेगा, बल्कि वो तो खुश होगा। तो लिहाजा कमाने का, पैसे कमाने का, बिजनेस करने का तरीका बदले, ढंग बदले। इस स्कीम में अरबों रुपया छुपा है। एक वक्त जब मैं कहा था ये प्लाट होगा, आज आप एक विला खड़ा करके फर्निश करके बेचे 70 से 80 लाख रुपए आप उस विले से कमा लें। अगर आप नहीं कमाना चाहते, ये आपकी मर्जी है, अल्लाह ने आपको मौका दे दिया है, वो आप उससे फायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे जितना
آپ لوگ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے میں نے 13 کامیاب اسکیمیں بنائی. اس ملک میں کوئی آدمی 500 کنال کی اسکیم بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے نہیں بیچ سکا. میں نے 13 اسکیمیں بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے بیچی. جب ہم نے پہلی اسکیم, ادھر مجھے چہرے بڑے نظر آ رہے ہیں, میں انہیں E11 میں 2,88,000 کا پلاٹ دیا, 2,88,000 کا. آج وہ پلاٹ 14 کروڑ سے زیادہ کا ہے. F17 کا پلاٹ میرے 500 گز کا 90,000 روپے کا دیا. آج اس کی ویلیو دیکھیں کتنی ہے. B17 کا پلاٹ میں نے 4 لاکھ روپے کا 500 گز کا دیا. آج 3.5 کروڑ 2.5 کروڑ روپے کا پلاٹ. اس طرح ہسٹری تبدیل ہوئی. جنہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی وہ اربوں خربوں پر کی بدلی.